वंदे मातरम मित्रों। ओवर थिंकिंग के बारे में हम विचार कर रहे हैं और पहला जो स्टेप है या स्टेज है उसमें हमने सोचा कि एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें सिचुएशन को, लाइफ को, सराउंडिंग को। और स्वीकार करने से बहुत कुछ होता है, काफ़ी कुछ काम आसान हो जाता है कि नाउ दिस इज़ द स्टेट, नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट। दूसरी चीज़ जो बहुत आवश्यक है वो ये याद रखने की है कि जो कुछ होता है जीवन में, छोटी से छोटी घटना, बड़ी से बड़ी घटना होती है, उसके पीछे कोई दिव्य विधान होता है। रमन महर्षि से किसी ने पूछा कि ये ज्योतिष होती है, जो घटनाएं होती है, ये जो कुछ भी संसार में प्री डिफाइंड एक्ट्स हैं, तो ये किस लेवल तक प्री डिफाइंड है, कैसे पहले से सब कुछ डिफाइंड है कि ये ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी स्टेज है, अवस्था है, जहाँ पे ये तक डिसाइडेड है कि मैं इस कमरे से उस कमरे में जाने का क्या समय है, कब जाऊँगा, कब आऊँगा, ये तक प्री डेस्टिन्ड है। अन्यथा वो व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा ही नहीं जहाँ उसके लिए उसकी नियति इंतज़ार कर रही है। मित्रों, हम बहुत ज़्यादा माइंड की एक आदत होती है कि एक रिफ्लेक्टरी बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करता है, चाहे कोई आइडिया हो, चाहे कोई फीलिंग हो, चाहे कोई एक्सपेक्टेशंस हो, बार बार उसी एक मैकेनिज़्म में वो घूमता रहता है। और उस मैकेनिज़्म को तोड़ने का सबसे जो आसान तरीका ये है कि ट्रस्ट इन डिवाइन, ईश्वर की कृपा में हमेशा विश्वास रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है, मोस्ट एब्सर्ड चीज़ हमारे जीवन में हो रही है, वो भी भगवान का कोई न कोई विधान है, कोई आशीर्वाद है, कहीं से हमें वो उठाना चाह रहे हैं। एक घटना है मित्रों की, ऐसा कहते हैं कि एक मृत्यु के जो मैसेंजर्स होते हैं, जिनको लेके आना होता है सोल्स को, तो उनको एक मैसेंजर था जो बड़ा सॉफ्ट हार्टेड रहे होंगे वो, तो उनको भाई आदेश दिया गया कि ये महिला है, इसका आज समय है, इतनी बजे इसको ले आओ। उन्होंने देखा वहीं से, तो उन्होंने देखा कि एक महिला, बहुत छोटे छोटे सुंदर से दो बच्चे खेल रहे हैं, पालने में बहुत छोटे हैं, नवजात, बिल्कुल एक आध दिन की उनकी आयु हो गई। देखा कि महाराज में ये काम मुझे कुछ और दे दीजिए, ये इतना अच्छा, उनके और कोई है ही नहीं परिवार, वो माँ है और वो दो बच्चे पालने में खेल रहे हैं। तो ही डिनाइड, उन्होंने बोला देखो आप मना कर रहे हैं, इसका मतलब आपको कर्ज लगेगा कुछ ऐसा, आपको इमीडिएटली यू विल बी सेंड, नीचे भेज दिया जाएगा मृत्यु लोक में। बोला मुझे मंजूर है, मैं उसको नहीं मार सकता। और इमीडिएटली उनको श्राप हो जाता है कि आप मृत्यु लोक में चले जाएँ, वहीं डिसेंड हो गए। उसी समय वो डिसेंड होकर वहाँ एक कॉबलर का एक काम करना चालू कर देते हैं। इमीडिएटली वहीं पे वो एक मोची की दुकान जिसे कुछ लगी, उसे घर के जस्ट सामने। अब वो देखते हैं कि मैं देखूं इसका क्या होता है। वो इमीडिएटली समबडी एल्स, कोई दूसरा आके वो स्त्री को ले गए। अब वो दो बच्चे अनाथ हो गए। बच्चे अनाथ हुए तो आसपास के लोगों ने, कोई नहीं है, तो उनकी शरीर को बाहर सड़क पे ऐसा साइड में कॉर्नर में लिटा दिया और बच्चों को पालने को बाहर रख दिया कि कोई वही समझेगा, ले जाएगा जब तक इसका दाह संस्कार हो कोई हो। उसी दौरान वहाँ की महारानी अपने बग्गी में निकली और उन्होंने देखा कि क्या हुआ, पूछा। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने बोला कि एक स्त्री थी, उसके दो बच्चे थे और कोई नहीं है देखने वाला, और ये अब आज इसका देहांत हो गया। तो बोला अच्छा, ये दोनों बच्चों को आप राजमहल में पहुंचा दीजिए, मैं इनका पालन पोषण करूंगी। मित्रों, उन बच्चों को राजमहल में पलना था, उनका जो हिंड्रेंस था वो माँ थी सिर्फ, और उसका भी समय आ चुका था। हम जिस दृष्टि से देखते हैं, ईश्वर उस दृष्टि से कभी नहीं देखते हैं मित्रों। कहीं मत सोचिए कि जीवन में ये कुछ घट रहा है, ये बहुत ही अमानवीय है, क्रूर है। उनकी दृष्टि में आपका एक ही ध्येय है उनका कि आपकी उन्नति हो, उनकी तरफ हर कदम आप चलें, चाहे वो कितना भी कड़वा हो या कितना भी अच्छा हो या कितना भी ऑर्डिनरी हो। उनका सिर्फ ध्येय है कि आपको उनकी तरफ ले जाना। इसलिए मित्रों, ये भाव कि कुछ भी मेरे साथ घट रहा है, ईश्वर की नज़र बराबर मेरे ऊपर है, और वो बिना उनकी परमिशन के कुछ हो नहीं रहा है मित्रों। फैमिली का क्या होगा, फैमिली क्या करेंगी, लोग
मुझे मेरे रिस्पॉन्स से प्रेम नहीं करते, मैं जितना करता हूँ वो नहीं होगा। जो इन्वेस्टमेंट हमारा होगा वही मिलेगा भाई। हमारा प्रेम अगर माँ बाप के प्रति रहा होगा तो माँ बाप अपना प्रेम हमें देंगे। हमारा प्रेम भाई बहनों के प्रति रहा होगा तो वो भी हमें देंगे। हमारा जो भाव रहा होगा पिछले जन्मों में वो आज हमें आज मिलेगा। किसी का हमने विश्वास तोड़ा होगा तो वो हमें ज़रूर हमारा विश्वास तोड़ेगा, वो रहा है। किसी का घर हमने जलाया होगा तो हमारा घर भी जलेगा। अन्यथा कोई आपका कोई नुकसान कर नहीं सकता। जो कुछ हो रहा है उसके पीछे विधान है, हमारा ही डीड से, हमारी एक्ट से, हमारे कर्म हैं। ये स्वीकार करना है मित्रों कि जब तक हम इस भाव को नहीं पकड़ेंगे, और मेरी जवाबदारी सिर्फ मेरी ईमानदारी है, मेरे सामने जो काम है, जो लोग हैं, जो कर्म है, उसको मैं कितनी ईमानदारी से करता हूँ, वही एकमात्र चीज़ है जो संसार में कर सकता हूँ, और वही करना चाहिए। और जो बाकी की चीज़ें हैं वो हर एक व्यक्ति अपनी अपनी अवस्था से गुजर रहा है। एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा कि बापू ये कोई बकरी है, कोई जानवर है, घायल हो गया है, मरणासन है, तो उसको मार देना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा कि हाँ वो बहुत तकलीफ़ उठा रहा है तो मारा जा सकता है, मार सकते हैं। श्री अरविंद से डिसाइपल ने पूछा कि ये घटना गांधी जी ने ऐसी कही है, इसके पीछे आपका क्या जवाब हो सकता है? आपको अगर पूछे कोई तो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ आप मार सकते हो अगर आप भगवान हैं। आपके पास अधिकार तभी आ सकता है कि आप स्वयं भगवान हैं, आपको मालूम है कि ये क्या अवस्था है, क्यों। अदरवाइज़ उस बकरी को, उस गाय को हो सकता है वो अनुभव लेने के लिए फिर से वापस पूरी साइकिल को रिपीट करना होगी, और उसका जो कुछ भी कार्मिक वो होगा आपके ऊपर आएगा। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि हर जीव एक अवस्था से गुजरना चाहता है, वो उसका डेस्टिनी है। हमारी जवाबदारी सिर्फ इतनी है कि उसको वहाँ मदद करें ईमानदारी से, जो हो सके, जो हमारी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो हम काम कर रहे हैं, बस इतना। और वो खुद भी उसका प्रयास करेगा। तो आप जब इस भाव से रहेंगे तो चीज़ें बहुत अलग हो जाएंगी और आपको इस ओवर थिंकिंग के साइकिल से बाहर निकालने में मदद करेगी। तो स्वीकार करें और ईश्वर में भरोसा रखें, और जो कुछ हो रहा है उनकी परमिशन के बिना नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल परम सत्य है मित्रों। तो कुछ दो चीज़ें मुझे अभी भी और खुशी है कि चलिए आपका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है, और मैं चाहता हूँ आप हम सब इस यात्रा में इस तरह से आगे बढ़ें जिसका कि उपयोग हम रियली अच्छे डायमेंशन से कर पाएँ और हर कदम आगे बढ़ पाएँ। और थोड़ा भी अगर मैं आपको मानसिक रूप से सपोर्ट कर पा रहा हूँ तो ये मेरा प्रयास सफल है मित्रों। मुझे प्रसन्नता है। यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू शेयर विथ मी, क्योंकि शेयरिंग हील्स माय डियर। ये संसार में अच्छे भाव से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ज़रूर इसका सॉल्यूशन निकलता है, और ये कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। हम ज़रूर विजय पाएंगे। वंदे मातरम।